धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बार बार आपसे कह रहा हूं कि तस्वीर वो नहीं है जो मीडिया दिखा और बता रहा है। तस्वीर कुछ और है जिसे देखने और जानने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल से फिर एक ऐसी तस्वीर आई है जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। अमित शाह की रैली थी, बताया गया भीड़ ही नहीं जुटी, तो उन्होंने वहां पर जाने से इनकार कर दिया। वर्चुअली तौर पर वहां मौजूद जो चंद लोग थे रैली में उनको संबोधित किया और महज 6 मिनट 55 सेकंड तक उन्होंने संबोधित किया। जबकि आप जानते हैं अमित शाह जब भाषण देने पे आते हैं तो आधे आधे घंटे का भाषण चलाया जाता है। यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट आपके सामने रखना ज़्यादा दिलचस्प होगा। उन्होंने कहा कि मैं देखता रहा कि अमित शाह की झारग्राम में रैली जो है वो टीवी चैनल वाले कब दिखाना शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने दिखाई ही नहीं, जबकि टाइम भी पास हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। क्या कहलाती है तस्वीर, ये आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और अमित शाह ने क्या अपने संबोधन में कहा वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और इस पर किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले कुछ चीज़ों को जान लीजिए। आपको पता है देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, जिसमें से असम जहां पे भाजपा वर्तमान समय में सत्ता में बैठी हुई है, पश्चिम बंगाल जहां पे टीएमसी पिछले 10 साल से सत्ता में बैठी है और तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ममता बनर्जी व्हील चेयर पर निकल चुकी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु जहाँ पे वर्तमान समय में एआईडीएमके और बीजेपी साथ में सत्ता में है, पुडुचेरी कांग्रेस सत्ता में थी, फिलहाल वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और इसके अलावा केरल वहाँ पर जो है लेफ्टिस्ट की सरकार चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ बंगाल की खबरों को महत्ता दी जा रही है हिंदी मीडिया में, जैसे सिर्फ बंगाल में चुनाव हो। कल फिर एक बार एबीपी न्यूज़ ने एक नया ओपिनियन पोल जारी कर दिया। पिछले 1 महीने के दौरान ये तीसरी बार ओपिनियन पोल जारी किया गया। कमाल की बात है ना, आपने कभी देखा हो एक महीने के अंदर 3 बार ओपिनियन पोल जारी कर दिया जाए? कहां से इतना पैसा आ रहा है, कहां से इतनी फंडिंग की जा रही है, क्यों बार बार ओपिनियन पोल लाके एक माहौल बनाने की कोशिश करें? क्या आंकड़ों के करीब दिखाकर भाजपा को बाद में आने वाले आंकड़ों से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पहले दिखा दो, 100 के पार तो हो ही रहे थे, 150 के पार हो गए तो क्या हो गया? तो ओपिनियन पोल बता ही रहा था। या जो ममता बनर्जी को अभी दिखाया जा रहा है कि वो तीसरी बार सत्ता में आ रही हैं, तो उनका आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 150 से 165 के आसपास। अरे भैया बता ही तो रहे थे, वो तो 130 के आसपास 120 के आसपास सिमट गई, सरकार नहीं बना पा रही है, त्रिशंकु स्थिति वहां पर बन के उभर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कल फिर एक बार ओपिनियन पोल आ गए, यानी कि मीडिया हर चंद कोशिश कर रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, साफ दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, हमने नहीं देखे इतने ओपिनियन पोल आ रहे थे, लेकिन बंगाल के चुनाव पे दे दनादन ओपिनियन पोल आ रहे हैं। अभी से छोड़ देते हैं। आपके सामने परसों एक खबर हमने रखी थी कि दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनके महासचिव है अरुण सिंह, उन्होंने बताया कि 3rd फेज और 4th फेज की टोटल 75 सीटों में से 63 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं और 63 में से भी 4 पर इन्होंने अपने मंत्री और सांसद उतार दिए। तो उससे सवाल ये उठा क्या इनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है? जबकि मीडिया तो रात दिन ये बता रहा कि टीएमसी छोड़ के फलाना बीजेपी में आ गया, फलाना बीजेपी के अंदर शामिल हो गया, कांग्रेस छोड़ के या लेफ्ट पार्टी छोड़ के, तमाम तरीके की चीज़ें बता रहा। तो फिर कैंडिडेट का जो है चुनाव क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब उनका सिलेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा क्यों नहीं कर पा? उसके बाद एक खबर कल फिर हमने आपके सामने रखी कि टीएमसी छोड़कर कोलकाता के जो पूर्व मेयर शोभन चटर्जी बीजेपी में आए थे अपनी महिला मित्र वैशाखी बनर्जी के साथ, वो वापस जाने के मूड में हैं। उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका नाम जो है जहां से वो टिकट चाह रहे थे वहां से उनका नाम घोषित नहीं किया, कहीं और से भी नहीं किया, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो वो दूसरी बड़ी खबर थी। अब तीसरी बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के झारग्राम से। आदिवासी इलाका है, यहाँ आरएसएस ने बड़ा काम किया है और उसके दम पर बीजेपी को लगता है कि ये आदिवासी जो हैं वो इनको वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अमित शाह की रैली रखी गई थी। अब आप तस्वीरें देखना शुरू करिए। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है, हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये किस वक्त का वीडियो लिया गया ये भी हम आपके सामने नहीं बता सकते। लेकिन आप पहले मंच को देखिए, कुछ सेकेंड का वीडियो है, धीरे धीरे करके आराम से देखिए। मंच भी खाली पड़ा हुआ है, उस पर भी ज़्यादा लोग नहीं है और सामने जो पब्लिक है जो इस रैली में शामिल होने आई है वो भी बहुत कम दिखाई दे रही है, यानी कि भाजपा के नेताओं को सुनने के लिए कोई नहीं आया, अमित शाह को सुनने के लिए कोई नहीं आया। तो अमित शाह ने कह दिया कि भैया मेरे तो हेलीकॉप्टर में खराबी हो गई है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन चुनाव से पहले आऊंगा। कैसे वो शुरू में बोल रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और फिर बाद में उन्होंने कैसे अपना छोटा सा संबोधन देते हुए समापन किया है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अहम बात यह कि मैं 6 मिनट 55 सेकेंड, अमित शाह कभी बोलते हैं कहीं क्या लंबा लंबा बोलते हैं, सुन लीजिए। अब झारग्राम में झारग्राम, नयाग्राम, गोपी वल्लभपुर, कोश्यारी और बिनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रचार
के लिए आने वाला था। दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी और हमारे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी भी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले तो इतनी कड़ी धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं और मैं आ नहीं पाया, इसके लिए आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं कि चुनाव समाप्त होने के पहले, चुनाव का प्रचार समाप्त होने के पहले आपके दर्शन करने के लिए मैं वहां पर जरूर आऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। अंत में फिर से एक बार आपकी क्षमा मांगकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। सुन लिया आपने। अब इसके बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नजर डाल लेते हैं। कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भीड़ नहीं जुटी तो अमित शाह ने बहाना बना लिया कि हमारे हेलीकॉप्टर में खराबी होगी इसलिए नहीं जा रहे हैं। असल बात यह है कि भीड़ नहीं जुटी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। जब मीडिया उनकी पुरुलिया की रैली का सीधा प्रसारण कर रहा था तो मीडिया ने झारग्राम की रैली का सीधा प्रसारण अमित शाह की क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल मीडिया पे खड़ा हो जाता है। इसके अलावा तमाम तरफ से यही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि भीड़ नहीं जुट रही है, इसलिए जो है अमित शाह ने ये रैली अपनी नहीं की, वहाँ पर जाकर वर्चुअली जो है पब्लिक को संबोधन दिया, अपना मतलब संबोधित किया, और वो भी सिर्फ 6 मिनट 55 सेकंड, जबकि ये लोग तो घंटे घंटे बोलते रहते हैं अपनी आदत के मुताबिक। तो क्या वाकई में जो दिखा रहा है मीडिया वो है ज़मीन पे? यही आपके सामने रखने की कोशिश की इन तमाम चीज़ों के जरिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।